हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा। तो देखिएगा बेटा, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एक न्यू पॉइंट एसआईआर, हमने रेजोनेंस के बारे में कंप्लीट डिस्कस कर लिया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसआईआर, स्टेरिक इनहिबिशन इन रेजोनेंस, अर्थात रेजोनेंस के अंदर आपका स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से रेजोनेंस का रुकना एसआईआर होता है। तो अगर हम एसआईआर की सबसे पहले डेफिनेशन लिखें तो डेफिनेशन क्या होगी एसआईआर की। तो एसआईआर का मतलब यही है कि आपका जो रेजोनेंस है उसके अंदर इनहिबिशन होना या उसका रेस्ट्रिकेटेड होना एसआईआर कहलाता है। तो सबसे पहले तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। रेस्ट्रिकेशन इन exhibition of resonance due to steric hindrance. Restriction in exhibition of resonance due to steric hindrance is known as SIR। अर्थात रेजोनेंस में रेस्ट्रिकेटेड होना क्राउडिंग की वजह से आपका एसआईआर इफेक्ट कहलाता है। तो ध्यान रखना बेटा, रेस्ट्रिकेशन इन एग्जिबिशन ऑफ रेजोनेंस ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इज नोन एसआईआर। और एसआईआर जो होता है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ग्रुप होता है। जैसे जैसे ग्रुप का साइज बढ़ेगा स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी तो एसआईआर भी बढ़ेगा। इसके लिए देखो, मैं सबसे पहला पॉइंट ले रहा हूं, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। सबसे पहला एग्जांपल लिया मैंने मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, अर्थात वो बेंजीन रिंग जिसके अंदर आपके पास केवल एक ही सब्स्टिट्यूटेंट, उसको बोलते हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। जैसे मैंने ये लिया है, ये बेंजीन रिंग है बेटा, यहां पर आपका ये जी ग्रुप है और जी आपका सपोज दैट कोई भी बल्कि ग्रुप हो सकता है। बट आपको इस रिंग पर यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, लेस साइज के हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए यहां पर कोई भी रिपल्सन नहीं होगा। नो स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर यहां पर कोई भी स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी तो बेटा जी एंड रिंग बोथ इन सेम प्लेन, आपके दोनों एक ही प्लेन में होंगे बेटा। अगर दोनों सेम प्लेन में होंगे तो इसको बोलेंगे हम कोप्लेनर सिस्टम। और अगर ये कोप्लेनर सिस्टम होगा तो यहां पर मीजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट ऑफ एम, अर्थात एम का यहां से जी का यहां से आपका मीजोमेरिक इफेक्ट ऑपरेट होगा। अब डिस्कस करेंगे हम यहां से बी कंडीशन की बेटा। बी सिचुएशन है 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग। अब की बार हमने 1,2 डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग लिया बेटा। तो जरा देखिएगा, ये बेंजीन रिंग है, इस पर ये जी आपका कोई बल्कि ग्रुप है और मैंने यहां पर एक्स भी कोई ग्रुप ले लिया। ध्यान दे बेटा, दोनों आपके बल्कि ग्रुप है। आपको पता है बेटा, अगर ये बल्कि ग्रुप है तो ड्यू टू लार्जर इन साइज स्टेरिक हिंड्रेंस होगी यहां पर, जिसको हम वान डेर वाल्स रिपल्सन भी बोलते हैं। बताओ, जब यहां पर वान डेर वाल्स रिपल्सन होगा तो इस रिपल्सन को कम करने के लिए आपका जो जी है, यहां से आपका जो जी है, ये जी इस रिपल्सन को कम करने के लिए आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, अर्थात रिंग के प्लेन के बाहर हो जाएगा। तो यहां हम लिखेंगे
ड्यू टू steric hindrance G group go out of plane, अर्थात आपका जो G ग्रुप है वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। इसका मतलब G एंड रिंग बोथ इन डिफरेंट प्लेन, ये दोनों आपके डिफरेंट प्लेन पे होते हैं और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, कोप्लेनर सिस्टम हम बोलते हैं। अब आप बताओ, अगर जी और आपका रिंग दोनों का डिफरेंट प्लेन में हो गए तो ऐसी कंडीशन पर आपका जो जी ग्रुप है उसका मेजोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा। तो ड्यू टू नॉन प्लेनरिटी G does not show mesomeric effect। यहां पर आपका जो जी ग्रुप है वो अपना मेसोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं करता। हाँ, एक चीज और मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा कि ये क्राउडिंग कब होगी, तो आपका जो एक्स ग्रुप है वो ट्राइगोनल इन साइज होना चाहिए, ट्राइगोनल साइज वाला ग्रुप होना चाहिए। जैसे सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, आप जरा देखो, अगर मैं यहां से देखूं तो क्या इसके अंदर एक ट्राइंगल बन रहा है, बिल्कुल एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ऐसे ट्राइगोनल ग्रुप वाले जो होंगे उनके केस में ऐसा होगा। अब कौन कौन से ग्रुप ऐसे हैं और कौन से ग्रुप ऐसे हैं जहां पर ऐसा नहीं होता, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो देखिएगा, अभी हमने 1,2 डाई सब्स्टिट्यूट के बारे में डिस्कस किया था, तो अभी हम यहाँ पे ग्रुप्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हम डिस्कस करेंगे पहले तो बल्की ग्रुप अर्थात वो ग्रुप जो SIR के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और एक बार हम डिस्कस करेंगे स्मॉलर साइज के ग्रुप जिनकी वजह से SIR पॉसिबल नहीं है। तो जो आपके बल्की ग्रुप होते हैं उनमें सबसे पहले आपका आता है बेटा NO2, फिर आता है COOH, CHO, इसके बाद में NH3+, NHR, NR2+, और आगे बात करूं तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये वो ग्रुप है आपके जो आर द रेस्पॉन्सिबल फॉर क्राउडिंग। सॉरी, यहाँ पर NR2 है बेटा। तो ये वो ग्रुप है जो आपके क्राउडिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल है। स्मॉलर साइज के ग्रुप में बात करूं और इसमें साथ में बेटा आपके अल्काइल ग्रुप भी आएंगे। स्मॉलर साइज में मैं बात करूं तो H है, D है, OH है, NH2 है, CN साइनाइड है, फ्लोरो है, और भी अगर बात करें तो O- है। ये आपके स्मॉलर साइज के ग्रुप होते हैं जिनकी वजह से क्राउडिंग नहीं होती। अब डिस्कस करेंगे हम बेटा यहां से नंबर सी पॉइंट। नंबर सी में 1, 2, 6 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग, 1, 2, 6 ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग लिया आपकी बार मैंने, अर्थात ये बेंजीन रिंग है। यहां पर आपका जी बल्की ग्रुप जो भी है उसके साथ में आपकी बार एक्स और वाई हमने लिया है, और आपका एक्स और वाई दोनों बल्की ग्रुप है, एक्स एंड वाई लार्जर इन साइज। और अब की बार बेटा स्ट्रीक हिंड्रेंस दोनों साइड हो रही है, स्ट्रीक हिंड्रेंस बोथ साइड। अब की बार दोनों साइड स्ट्रीक हिंड्रेंस हो रही है, तो बेटा अब की बार क्राउडिंग और भी ज्यादा होगी, और क्राउडिंग ज्यादा होगी तो यहां से आपका ये जी है वो सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में रोटेट होगा, और सिंगल बॉन्ड के रेस्पेक्ट में रोटेट होने से आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा।
ये जी आपके आउट ऑफ प्लेन चला गया। अब आप देखो बेटा यहां पर ड्यू टू लार्जर स्टेरिक हिंड्रेंस, यहां पर बहुत ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होने की वजह से आपका ऑर्बिटल एंड जी ग्रुप गो आउट ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू रिंग। रिंग के रेस्पेक्ट में ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, और रिंग के रेस्पेक्ट में आउट ऑफ प्लेन चला जाता है तो यहां पर नो कोप्लेनर सिस्टम, अर्थात यहां पर कोप्लेनर सिस्टम नहीं होता। अगर कोप्लेनर सिस्टम नहीं होता तो नो मेजोमेरिक इफेक्ट ऑफ एम एफ जी, तो यहां से जी का मेजोमेरिक इफेक्ट भी ऑपरेट नहीं होता। अब आप देखो बेटा अभी हमने बी और सी कंडीशन ली है, तो उस बी और सी में से क्राउडिंग की अगर बात करूं मैं, तो बेटा बी और सी में क्राउडिंग सी के अंदर बी से ज्यादा है, और अगर सी में बी से ज्यादा क्राउडिंग है तो बेटा SIR भी सी में बी से ज्यादा होगा। यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस पहले वाले की कंपेयर में मोर है। अब मैं इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि कब स्टेरिक हिंड्रेंस होगा कब नहीं होगा। जैसे बेंजीन रिंग है, इस पर मैंने नाइट्रोजन लिया है और इस नाइट्रोजन पर हमने यहाँ 2 मिथाइल ग्रुप लिया है। आप बताओ क्या यहाँ पर कोई क्राउडिंग है क्या? यहाँ पर कोई क्राउडिंग नहीं है, तो इसका मतलब अगर यहाँ पर क्राउडिंग नहीं है तो यहाँ से ये लोन पेयर अंदर शिफ्ट होगा, पाई बॉन्ड यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएगा, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव या नेगेटिव हो गया, अर्थात यहाँ पर आपका SIR इफेक्ट नहीं होगा, और यहाँ पर जो आपका एन ग्रुप है इस एन ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। बट इसी कंडीशन को हम एक और अगेन एक्सप्लेन करते हैं। अब की बार मैंने यहाँ मिथाइल ले लिया, यहाँ मिथाइल ले लिया, यहाँ नाइट्रोजन पे लोन पेयर, यहाँ भी मिथाइल और यहाँ पर भी मिथाइल ले लिया। अब की बार देखो बेटा ये भी आपका बल्कि ग्रुप है और ऑर्थो पोजीशन पर क्राउडिंग भी है, तो अब की बार यहाँ पर SIR होगा, और अगर यहाँ पर SIR होगा तो बेटा NCH3 और CH3 जो ग्रुप है इस NCH3 ग्रुप और CH3 ग्रुप का यहाँ पर मेजोमेरिक जो इफेक्ट है वो ऑब्जर्व नहीं होगा। इसी के साथ आपका ये थर्ड कंडीशन से भी कंप्लीट होती है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से नेक्स्ट इसके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा अभी हमने लास्ट जो एग्जाम्पल डिस्कस किया था उस एग्जाम्पल में आपका जो नाइट्रोजन पर लगे हुए 2 मिथाइल ग्रुप थे ये, और रिंग पर भी 2 ग्रुप थे, ये गो आउट ऑफ प्लेन, अर्थात ये प्लेन के बाहर चला जाता है, और ऐसी कंडीशन पे हमारा जो सिस्टम है वो नॉन को प्लेनर सिस्टम हो जाता है बेटा, नॉन को प्लेनर सिस्टम बन जाएगा, और अगर नॉन को प्लेनर सिस्टम बन जाएगा बेटा तो वहां पर नो रेजोनेंस होगा। अब आप इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हालांकि मैंने अभी पहले भी आपको बताया था और दोबारा फिर बता देता हूँ। ये रिंग है बेटा, अब आप देखो इस रिंग के अंदर यहाँ पर क्राउडिंग बोथ साइड है, ये आपकी रिंग है, और इस रिंग के अंदर जो क्राउडिंग है वो बोथ साइड है, और इस रिंग के अंदर क्राउडिंग वन साइड है, अर्थात यहाँ पर आपका कोई जी ग्रुप है, यहाँ पर भी जी ग्रुप है, यहाँ पर वन साइड आपका SIR लग रहा है या 2 साइड लग रहा है, तो यहाँ पर बेटा 2 साइड SIR है, और यहाँ पर बेटा आपका 1 साइड SIR है। बताओ 1 साइड SIR 2 साइड SIR में से कौन ज्यादा होगा? 2 साइड। तो ध्यान रखना बेटा बोथ साइड SIR मोर इफेक्टिव, बोथ साइड SIR मोर इफेक्टिव देन 1 साइड SIR। ध्यान रखना बेटा दोनों साइड जो SIR होती है वो मोर इफेक्टिव होती है कंपेयर टू 1 साइड SIR की। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में मैं डिस्कस कर दूं बेटा, जब यहाँ पर SIR होती है तो मैंने कहा कि ये ग्रुप जो है ये वाला ग्रुप यहाँ से रोटेट होकर आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, और अगर आउट ऑफ प्लेन चला गया तो बेटा सिस्टम आपका नॉन को प्लेनर हो जाता है, और सिस्टम अगर नॉन को प्लेनर हो जाता है अगर आपका सिस्टम नॉन को प्लेनर हो जाता है बेटा
तो आपको पता है ऐसी कंडीशन पर फिर वहां रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी कंडीशन पर जो ग्रुप होगा उसका मेसोमेरिक इफेक्ट भी ऑब्जर्व नहीं होगा। जैसे मैं समझा दूं आपको, ये मैंने जी ग्रुप लिया यहाँ पर और आपके पास ये है, ये जी ग्रुप है। अब आप देखो ये जी ग्रुप यहाँ लगा हुआ है और यहाँ पर मैंने ये कोई भी बल्कि ग्रुप ले लिया, तो यहाँ से क्या होगा, एसआईआर की वजह से, एसआईआर की वजह से आपका ये जो जी ग्रुप है ये रोटेट हो जाएगा और रोटेट होकर आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। तो अब आपका जो जी है बेटा वो डिफरेंट प्लेन के ऊपर है और आपकी जो रिंग है वो अलग प्लेन के ऊपर है। अर्थात ये सिस्टम आपका आप क्या बन गया बेटा, नॉन को प्लेनर, अर्थात ये आपका नॉन को प्लेनर सिस्टम हो गया। अब अगर नॉन को प्लेनर सिस्टम हो गया तो बेटा जी जो है वो जी इस रिंग के साथ नो रेजोनेंस, अर्थात यहाँ पर इसके साथ कोई रेजोनेंस नहीं होगा। अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो इसका नो मेसोमेरिक इफेक्ट, तो यहाँ पर इस ग्रुप का मेसोमेरिक इफेक्ट भी नहीं होगा। ध्यान रखना इसका मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं होगा, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट काम करेगा इसका, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करेगा। यहाँ पर ओनली इंडक्टिव इफेक्ट लगेगा बेटा, क्या लगेगा, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करेगा। तो ध्यान रखना इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो टू साइड एसआईआर जो होती है वन साइड एसआईआर से मोर इफेक्टिव होती है, और दूसरा जब ये ग्रुप होता है तो यहाँ पर एसआईआर की वजह से आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो सिस्टम नॉन कोप्लेनर हो जाएगा। अगर नॉन कोप्लेनर हो गया तो बेटा इसके अंदर फिर रेजोनेंस नहीं होगा, ओनली इंडक्टिव इफेक्ट आपका वर्क करेगा। अब हम यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास क्या है, अरेंज फॉलोइंग compounds in their decreasing SIR effect। ध्यान रखना बेटा, अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड्स इन देयर डिक्रीजिंग SIR इफेक्ट, इनको आपको SIR के डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। सबसे पहला मैंने लिया है बेंजोइक एसिड है, इस पर मिथाइल ग्रुप लगा दिया। सेकंड में भी बेंजोइक एसिड ही था बट इस पर अब की बार यहाँ इथाइल ग्रुप लगा दिया। अगेन अभी भी बेंजोइक एसिड ही है बट इस पर आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा दिया। और नेक्स्ट अभी भी बेंजोइक एसिड है बेटा, बट अब की बार मैंने टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप जोड़ दिया। बताओ यहाँ पर एसआईआर का ऑर्डर क्या होगा। तो बेटा देखो, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट इंक्रीज हो रहा है। आप देखो यहाँ साइज टर्सरी ब्यूटाइल का या आइसोप्रोपाइल का या इथाइल का या मिथाइल का, तो बेटा साइज ऑफ सब्स्टिट्यूटेंट इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब स्ट्रिक इंडेंस भी इंक्रीज होगा। आप बताओ अगर स्ट्रिक इंडेंस इंक्रीज होगा तो बेटा एसआईआर बढ़ेगा। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर एसआईआर बढ़ रहा है, क्यों, क्योंकि सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप का साइज बढ़ रहा है, बल्कनेस बढ़ रही है, बल्कनेस बढ़ेगी तो बेटा एसआईआर भी बढ़ेगा। इसी में ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं सेकेंड इसी से रिलेटेड। वही अगेन मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है, यहां भी मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहां भी कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसमें क्लोरीन है, इसमें क्लोरीन है, इसमें यहां ब्रोमीन है, इसमें यहां पर आयोडीन है। बताओ अब क्या होगा। तो बेटा आप देखो लेफ्ट टू राइट जाने पर एक ही साइड ग्रुप के हैं, यहां पर ग्रुप सेम है और आपको पता है ग्रुप सेम है तो ग्रुप में डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ता है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज ऑफ एक्स हेलोजन का जो साइज है वो बढ़ रहा है, साइज बढ़ेगा तो बेटा कंफर्म है एसआईआर भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर एसआईआर आयोडाइड वाले का सबसे ज्यादा होगा, फ्लोरीन वाले का सबसे कम होगा। अगर हम आगे बात करें एक और क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं यहां से, क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना है मैक्सिमम एसआईआर ऑब्जर्व। आपको बताना है कि किसके अंदर मैक्सिमम एसआईआर ऑब्जर्व हो रहा है। CH2 प्लस और यहां पे लगाया मैंने मिथाइल, CH2 प्लस और यहां लगा दिया मैंने आइसोप्रोपाइल।
नेक्स्ट में है CH2+ और यहां लगा देता हूं मैं टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप। और नेक्स्ट है इधर भी मैंने इथाइल ऐड कर दिया और इधर मिथाइल ऐड कर दिया। बताओ मैक्सिमम SIR किस में ऑब्जर्व होगा? तो अभी मैंने कहा था बेटा बोथ साइड SIR मोर इफेक्टिव देन द वन साइड SIR। जिसमें दोनों साइड SIR हो रही है वो मोर इफेक्टिव होगी कंपेयर टू वन साइड। तो बेटा इस वाले ऑप्शन में सबसे ज्यादा SIR होगी क्योंकि इसमें टू साइड बल्कि ग्रुप है, इसलिए स्ट्रिक हिंड्रेंस मोर होगी। अब आप चाहो तो यहां से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इसकी एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है मैक्सिमम एक्सटेंट ऑफ स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस कैन बी एक्सपेक्टेड। आपको बताना है किसके अंदर आपका मैक्सिमम SIR जो है या स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस एक्सपेक्टेड होगा। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं वो है नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पर आपके पास 2 मिथाइल ग्रुप है और हमारे पास यहाँ जो बल्कि ग्रुप है वो पैरा पोजीशन पर है। और आपको पता बेटा SIR पैरा पे नहीं होता, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। सेकंड में वही नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन पे वही 2 मिथाइल ग्रुप है। और आपकी जो क्राउडिंग है वो मेटा पर है बेटा। मेटा पर भी आपको पता बेटा SIR नहीं होता। नेक्स्ट में वही नाइट्रोजन पर 2 मिथाइल आता, 3 डिग्री अमाइन है ये। और अब की बार क्राउडिंग बेटा ऑर्थो पर है और आपको पता है ऑर्थो पर ही SIR इफेक्ट होता है। तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर तो ये थर्ड वाला हो जाएगा। हालांकि हम एक और ऑप्शन बना के चेक करते हैं, देखो उस पर क्या होगा। अब बताओ क्या यहाँ पर SIR होगा? अब की बार मैंने यहाँ मेटा पर बल्कि ग्रुप लगाए हैं तो बेटा SIR यहाँ पर भी नहीं होगा, क्योंकि SIR आपका जो होता है यहाँ पर आपका सब्स्टिट्यूटेंट कहाँ पर है? पैरा पर है, इसलिए नहीं होगा। यहाँ सब्स्टिट्यूटेंट किस पर है बेटा? मेटा पर, इसलिए नहीं होगा। यहाँ भी सब्स्टिट्यूटेंट मेटा पर, इसलिए पॉसिबल नहीं है। तो SIR ओनली ऑर्थो पर पॉसिबल होती है और जगह पर पॉसिबल नहीं है। तो इसी के साथ ही SIR के एग्जाम्पल्स कंप्लीट होते हैं। अब हम यहाँ से डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ SIR, अर्थात ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में SIR का कहाँ यूज करेंगे हम। सबसे पहला आता है बेटा आपका स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, तो हम स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इंटरमीडिएट का मतलब आप समझते हो कार्बोकेटाइन या कार्बेनाइन। तो देखो बेटा कार्बेटाइन, केटाइन और कार्बेनाइन में सबसे पहला जो एग्जांपल मैं ले रहा हूं वो सबसे फर्स्ट एग्जांपल है मेरे पास ये, और सेकंड एग्जांपल लिया है मैंने ये। आप बताओ इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी मोर होगी? तो देखो बेटा ये भी आपके पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है और ये भी आपके पास 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। 3 डिग्री कार्बोकेटाइन के साथ रिंग लगी हुई है तो इसको तो हम बोलेंगे 3 डिग्री बेंजाइली ग्रुप। तो बेटा दोनों ही 3 डिग्री बेंजाइली कार्बोकेटाइन है। बट आपको पता है बेटा यहाँ पर ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेंट है और यहाँ पर भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेंट है, अर्थात हमारे पास यहाँ पर बोथ साइड बल्कि ग्रुप है। और अगर दोनों साइड बल्कि ग्रुप है तो बेटा यहाँ पर बोथ साइड SIR होगी। यहाँ पर आपके पास बोथ साइड क्या होगा बेटा? SIR होगा, स्ट्रिक्ट इनहिबिशन इन रेजोनेंस। अब बताओ बोथ साइड बल्कि ग्रुप है, बोथ साइड SIR होगी, तो बेटा यहां से ये ग्रुप रोटेट होगा, रोटेट होकर आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, अर्थात ये आपका कोप्लेनर सिस्टम बन जाएगा, नॉट कोप्लेनर सिस्टम हो जाएगा।
अब ऐसी कंडीशन पर बेटा ये जो ग्रुप आपके ऑब्जर्व हो रहे हैं, इन ग्रुप का यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं लगेगा। तो ध्यान रखें, इन ग्रुप का नो हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर यहाँ पर इनका हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होगा, इस रिंग के साथ रेजोनेंस भी नहीं होगा बेटा, क्योंकि ये तो रिंग के साथ है, तो रिंग के साथ रेजोनेंस नहीं होगा। तो कहने का मतलब हम ये कहेंगे कि पॉजिटिव चार्ज नॉट इन रेजो। और अगर ये चार्ज पॉजिटिव रेजो में नहीं होगा, जबकि आपको पता है बेटा यहाँ रेजोनेंस होगा और इसकी वही 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, तो बताओ किसकी स्टेबिलिटी मोर होगी बेटा? फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकेंड। अब लेते हैं इसी में एक और सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल में देखो बेटा, अब की बार मैंने CH2 माइनस ले लिया और CH2 माइनस के साथ में यहाँ पर साइनाइड और इधर मिथाइल और इधर मिथाइल लगा दिया। सेकेंड एग्जाम्पल इसी के सिमिलर, वही एनाइन लिया बेटा, यहां पर NO2 लगा दिया, यहां पर मिथाइल और यहां पर मिथाइल लगा दिया। ठीक है बेटा। और थर्ड एग्जाम्पल जो ले रहा हूं उसमें मैंने CH2 और अब की बार केवल NO2 लगाया है। बताओ इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा? आपको पता कार्बेनाइन है बेटा, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I या फिर -M। -I और -M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। अब आप देखिएगा फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पर कोई क्राउडिंग नहीं है, बट इस मिथाइल के इधर भी बल्कि ग्रुप है, इधर भी बल्कि ग्रुप है। आप ध्यान रखना बेटा, मिथाइल बल्कि ग्रुप होता है, बट साइनाइड खुद, ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, साइनाइड खुद जो है लीनियर मोलिक्यूल है, लीनियर है ये। अर्थात यहाँ पर आपको पता है हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होता है? sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। C ट्रिपल बॉन्ड है, लीनियर है, क्योंकि इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन है। और अगर ये लीनियर है तो बेटा स्मॉलर ग्रुप है। हमने इससे पहले जो डिस्कस किया था उसमें कहा भी था साइनाइड के केस में SIR नहीं होती, स्मॉलर ग्रुप है। अगर स्मॉलर ग्रुप है तो बेटा यहाँ पर SIR नहीं होगा, और बेटा अगर यहाँ पर SIR नहीं होगा तो ये सिस्टम आपका पूरा प्लेनर होगा। इसका मतलब इसका यहाँ पर -M मीजोमेरिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, क्योंकि साइनाइड का कौन सा इफेक्ट होता है? -M। अब आ जाएगा सेकेंड में। सेकेंड में देखो बेटा, नाइट्रो के बारे में बताता हूं मैं। नाइट्रो का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, और मैंने कहा था अगर ट्राई एंगुलर कोई पार्ट है तो वहां पर स्ट्रिक इंडेंस होती है, अर्थात ये आपका ट्राई एंगुलर पार्ट है। और अगर ट्राई एंगुलर पार्ट है तो बेटा यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन भी है, तो इसका मतलब ये बेटा आपका बल्कि ग्रुप भी है। और अगर बल्कि ग्रुप है तो बेटा यहाँ पर SIR होगी, SIR होगी तो बेटा नाइट्रो ग्रुप यहाँ से रोटेट होकर आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, अर्थात आपका ये नॉन को प्लेनर सिस्टम हो गया। अगर ये नॉट को प्लेनर सिस्टम हो गया तो बेटा यहाँ पर जो आपका नाइट्रो ग्रुप है उसका ओनली -I लगेगा, मीजोमेरिक इफेक्ट यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं होगा। थर्ड में देखो बेटा, थर्ड में कोई भी क्राउडिंग का पार्ट नहीं है, और थर्ड में कोई क्राउडिंग का पार्ट नहीं है, तो NO2 अपने फुल फ्रेज से -M का काम करेगा। तो यहाँ पर NO2 पर -M इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है, इसलिए यहाँ पर फुल फ्रेज -M होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हमने कहा था कार्ब एनाइन की स्टेबिलिटी -I और -M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और उनमें बताओ किसको पहले देखा जाएगा? तो अभी हमने इससे पहले जो वीडियो डिस्कस किए थे मेजोमेरिक इफेक्ट वाले, तो मेजोमेरिक इफेक्ट में हमने कहा था कि M इफेक्ट इज मोर डोमिनेंट I, मेजोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट पर मोर डोमिनेंट होता है। तो बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड में से पहले कौन सा आएगा? थर्ड, क्योंकि थर्ड के अंदर -M ऑब्जर्व हो रहा है। फर्स्ट में भी -M ऑब्जर्व हो रहा है, बट फर्स्ट वाला बाद में आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने -M के ऑर्डर के बारे में डिस्कस किया था तो सबसे ज्यादा -M किसका होता है बेटा? NO2 का, उसके बाद में किसका होता है? SO3 का, और उसके बाद में किसका होता है बेटा? साइनाइड का। तो आपको बेटा -M और +M के ऑर्डर लर्न होने चाहिए, क्योंकि उनके बिना हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। और सबके बाद में कौन सा आएगा बेटा? सेकंड, क्योंकि सेकंड के अंदर NO2 का -I इफेक्ट ऑब्जर्व कर रहा है, तो इनकी ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। इसी के साथ आपका फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट होता है। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम यहाँ से इसकी सेकंड एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड एप्लीकेशन। तो सेकंड एप्लीकेशन है एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ। आप देखिएगा बेटा, एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ में अगर हम बात करें तो सबसे पहला एग्जांपल लिया है मैंने ये
आप बताइएगा इन दोनों में से किसका बेसिक स्ट्रेंथ मोर होगा। तो फर्स्ट के अंदर SIR हो रहा है बेटा, SIR इसमें हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा। अगर इसमें SIR होगा बेटा तो N और आपका जो CH3 होल ट्वाइज 2 है, गो आउट ऑफ प्लेन, गो आउट ऑफ प्लेन विद रेस्पेक्ट टू रिंग, अर्थात रिंग के रेस्पेक्ट में ये प्लेन के बाहर हो जाएगा। अब बताओ अगर ये आउट ऑफ रेस्पेक्ट विद टू प्लेन हो जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पर नो रेजोनेंस, यहाँ पर बेटा रेजोनेंस नहीं होगा। अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो आपको पता है लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन लोकेलाइज रहेगा, नाइट्रोजन पर जो लोन पेयर है वो लोकेलाइज रहेगा। यहाँ पर बेटा SIR नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपका जो NCH3 ग्रुप है, NCH3 ग्रुप एंड रिंग इन प्लेन, और आपकी रिंग जो जो दोनों है वो एक ही प्लेन में होंगे, तो यहाँ पर बेटा रेजोनेंस होगा। और आपको पता है अगर बेटा रेजोनेंस होगा तो यहाँ से आपका लोन पेयर जो है, लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन बेटा क्या होगा, डीलोकेलाइज होगा। और आप लोगों को पता होना चाहिए बेसिक स्ट्रेंथ क्या होती है। तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए मैं अगर बात करूं तो बेसिक स्ट्रेंथ में जब हमने इंडक्टिव इफेक्ट में पढ़ाया था तब भी कहा था कि बेटा बेसिक स्ट्रेंथ का मतलब है आपका लोन पेयर लोकेलाइज होना चाहिए। अगर लोन पेयर लोकेलाइज होगा तो बेटा वो मोर डोनर होगा, और अगर वो मोर डोनर होगा तो बेटा मोर बेसिक भी होगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर बेटा लोन पेयर लोकेलाइज है तो उसकी डोनर टेंडेंसी मोर होगी, और जिसकी डोनर टेंडेंसी मोर होगी तो बेटा वो मोर बेसिक भी होगा। इसका मतलब यहाँ पर लोन पेयर लोकेलाइज है तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा बेटा, मोर होगा। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकला, तो कंक्लूजन मेरे पास यही है कि आपके नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, आपके नाइट्रोजन पे जो लोन पेयर है, अगर वो SIR की वजह से लोकेलाइज है तो बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और अगर SIR की वजह से लोकेलाइज नहीं है तो बेसिक स्ट्रेंथ घटेगा। तो यहाँ से मैं एक पॉइंट लिखूंगा, हालांकि हर जगह अप्लाई नहीं होगा, कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी। तो ध्यान रखना, ड्यू टू SIR लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन लोकेलाइज, अगर नाइट्रोजन ऑफ लोन पेयर लोकेलाइज है तो ऐसी कंडीशन पर बेटा बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब हम डिस्कस करेंगे एसिड के बारे में। COOH और ये आपका बेंजोइक एसिड है, इस पर मैंने यहाँ मिथाइल ग्रुप लिया है, और ये आपका बेंजोइक एसिड है सिंपल। तो ये आपका ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड है बेटा, और ये आपका बेंजोइक एसिड है विदाउट सब्स्टिट्यूटेंट। आप देखिएगा फर्स्ट ग्रुप के अंदर यहाँ पर बल्कि ग्रुप है, तो इसका मतलब बेटा अगर मैं SIR की बात करूं तो यहाँ पर SIR होगा, यहाँ पर SIR नहीं होगा। आप बताओ अगर यहाँ पर SIR होगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पर SIR होगा तो COOH ग्रुप जो है गो आउट प्लेन ऑफ रिंग, अर्थात COOH ग्रुप रिंग के प्लेन के बाहर चला जाएगा। ऐसी कंडीशन पर आपका सिस्टम क्या हो जाएगा बेटा, नॉन कोप्लेनर सिस्टम हो जाएगा। ये आपका नॉन कोप्लेनर सिस्टम हो गया। जबकि आपको पता है बेटा यहाँ पर ये सेम रिंग के प्लेन में रहेगा, और आपका ये कौन सा सिस्टम होगा, तो बेटा आपका ये कोप्लेनर सिस्टम होगा। और अगर ये कोप्लेनर सिस्टम होगा, ये नॉन कोप्लेनर सिस्टम होगा, तो इसका मतलब इसको यहाँ से बेक सप्लाई नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब बेटा आपका ये मोर एसिडिक होगा और ये आपका लेस एसिडिक होगा। तो क्या कंक्लूजन है, तो कंक्लूजन यही है, ड्यू टू SIR एट ऑर्थो, अगर ऑर्थो पर SIR होती है तो ऐसी कंडीशन पर आपका जो COOH ग्रुप है, ड्यू टू SIR एट ऑर्थो, COOH ग्रुप गो आउट ऑफ प्लेन, वो प्लेन के बाहर चला जाएगा, एंड एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, बेंजोइक एसिड जो होती है उस पर जब SIR लगता है तो वहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ हमेशा इंक्रीज होता है, और आपके नाइट्रोजन वाले पर जब SIR होता है तब भी बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। बट कंडीशन ध्यान दे, मैं पहले बता दूं आपको ये रूल फिक्स नहीं है, ये क्वेश्चन की कंडीशन पर भी डिपेंड करेगा कि कौन सी कंडीशन पर क्या हो रहा है। अब आप डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3।
एग्जाम्पल नंबर 3 में मैंने फिनोल लिया है बेटा, आपकी बार क्या लिया है, फिनोल। और फिनोल के एक बार ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप लगा दिया और एक बार आपका नॉन सब्स्टिट्यूटेड है। तो ये आपका ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल है बेटा पहला, जिसको हम नाइट्रोफिनोल बोलते हैं। डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, नाइट्रोफिनोल है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। और ये आपका फिनोल है। आप बताओ अब की बार किसका एसिडिक स्ट्रेंथ मोर होगा। तो आप देखिएगा बेटा, फिनोल में OH जो ग्रुप होता है, हमें पता है स्मॉलर इन साइज है बेटा, ये स्मॉलर इन साइज, क्योंकि जब हमने ग्रुप के साइज के बारे में आपको कहा था तो OH स्मॉलर इन साइज है। अगर यहाँ पर बेटा OH स्मॉलर इन साइज है तो यहाँ पर SIR होने का कोई चांस नहीं है, और यहाँ पर भी आपका कोई SIR नहीं है। अब बताओ, अगर यहाँ पर SIR नहीं है तो इसका मतलब इस ग्रुप का यहाँ पर कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, -M। और अगर इसका -M ऑब्जर्व होगा तो बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ भी मोर होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -M होता है। तो यहाँ पर ऑर्थो नाइट्रोफिनोल का एसिडिक स्ट्रेंथ इसके कंपेयर में मोर होगा। एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पर कोई भी आपका SIR नहीं होता। तो ध्यान दे बेटा, फिनोल के केस में कोई SIR नहीं होगा, क्योंकि फिनोल में OH ग्रुप स्मॉलर इन साइज होता है, जबकि बेंजोइक एसिड में खुद COOH ग्रुप जो है, आप देखोगे COOH की मैं स्ट्रक्चर के बारे में ड्रॉ करूं तो ये ट्राइंगुलर स्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ पर SIR होता है। अब आ जाएगा नेक्स्ट नंबर 4। नंबर 4 एग्जाम्पल के बारे में मैं डिस्कस करूं तो अगेन मैंने फिनोल लिया है, ये फिनोल है। बताओ इनमें से किसका एसिडिक स्ट्रेंथ मोर होगा। तो जरा देखिएगा बेटा, यहाँ पर मैंने नाइट्रो ग्रुप जोड़ा है, और आपको पता है नाइट्रो ग्रुप जो है ट्राइंगुलर है, तो यहाँ पर इनमें SIR होगी, यहाँ पर इन पर SIR होगी। अगर SIR होगी तो बेटा NO2 गो आउट ऑफ द प्लेन, गो आउट ऑफ प्लेन, आपका ये गो आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा। तो बेटा इसका ओनली -I इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। जबकि आप देखो बेटा, यहाँ पर जो आपका NO2 ग्रुप लगा हुआ है, ये NO2 ग्रुप प्लेन इन रिंग, सेम प्लेन विद रिंग, अर्थात ये रिंग के साथ सेम प्लेन में होगा। और अगर रिंग के साथ सेम प्लेन में होगा तो बेटा इसका कौन सा इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, -M। हाँ, अब आप देखो यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है, और क्या यहाँ पर SIR हो सकता है, बट बेटा यहाँ पर SIR नहीं होगा। इसका रीजन क्या है, तो मैंने भी कहा था कि OH ग्रुप जो होता है वो आपका स्मॉलर इन साइज होता है, और स्मॉलर इन साइज होने की वजह से OH के साथ में बल्कि ग्रुप होने पर भी क्राउडिंग नहीं होगी, अर्थात SIR नहीं होगा। तो बताओ इन दोनों में से मोर एसिडिक कौन सा होगा। तो इनमें से फर्स्ट आपका मोर एसिडिक होगा, क्योंकि बेटा फर्स्ट पर -M लग रहा है और सेकंड पर -I लग रहा है। और अभी मैंने कहा था कि एसिडिक स्ट्रेंथ -I और -M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और जब हमने मेजोमेरिक इफेक्ट डिस्कस किया था तब कहा था कि -M जो है वो -I पर, अर्थात मेजोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट पर डोमिनेंट होता है। इसी के साथ आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा, अब हम एक और क्वेश्चन एसिडिक बेस स्ट्रेंथ से डिस्कस करते हैं। OH फिनोल, और आपको पता है बेटा फिनोल पर ऑर्थोपेरा मतलब SIR नहीं लगेगा, बट इस पर लगे हुए सब्स्टिट्यूटेंट अगर बल्कि हो तो उन पर तो SIR ऑब्जर्व हो सकता है। तो पहला मैंने ये लिया है। सेकंड जो लिया है उसमें देखो, पहले में 2, 4, 6 पर, एक तो मैंने ऑर्थो पे लगा दिया, एक पैरा पर और एक मेटा पर, और नेक्स्ट थर्ड ले रहा हूं, उस थर्ड वाले में आपके एक पैरा पर और 2 मेटा पर लगा देता हूं। आप बताओ इनका एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो जरा देखिएगा, सबसे पहले मैं थर्ड के बारे में डिस्कस कर लूं। थर्ड में ये तीनों बल्कि ग्रुप है, और तीनों बल्कि ग्रुप एक साथ है, तो बेटा स्टेरिक हिंड्रेंस यहां पर होगी। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस होगी तो यहां पर SIR लगेगा, SIR लगेगा तो ये आपका आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, और अगर ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा तो इसका बेटा केवल -I इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो यहां पर आपके इसका -I होगा, तो -I ऑफ पैरा
NO2 ग्रुप और आपके माइनस एम ऑफ मेटा NO2 ग्रुप, और जो मेटा पर है अर्थात इसका भी माइनस एम लगेगा और इसका भी माइनस एम लगेगा। अब आ जाइएगा बेटा सेकंड में। सेकंड में इधर भी NO2 इधर भी NO2 है, दोनों साइड NO2 है तो बल्कि ग्रुप है, क्राउडिंग होगी। क्राउडिंग होगी तो बेटा यहां से ये ग्रुप आपका रोटेट हो जाएगा पैरा वाला, और ये आपका आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा बेटा। अब आप बताओ, ये रोटेट होकर आउट ऑफ प्लेन चला गया तो इसका केवल माइनस आई इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। मेटा पर ऑलरेडी माइनस आई होता है और यहाँ पर माइनस एम होगा, तो इसका मतलब यहाँ पर भी 2 का माइनस आई है और 1 का माइनस एम है। तो माइनस आई ऑफ 1 NO2 माइनस आई ऑफ 1 क्या सॉरी माइनस आई ऑफ 2 NO2 ग्रुप और माइनस एम ऑफ 1 NO2 ग्रुप। तो यहाँ पर माइनस एम 1 का लग रहा है, जबकि यहाँ पर आपका माइनस एम मेटा वाले का लग रहा है। अब आ जाएगा इसमें बेटा आप देखिएगा यहाँ पर SIR पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर नो SIR। क्यों? क्योंकि OH जो है वो आपका स्मॉलर इन साइज है, और अगर वो स्मॉलर इन साइज है तो बेटा यहाँ पर भी माइनस एम लगेगा, यहाँ पर भी माइनस एम लगेगा और यहाँ पर भी माइनस एम लगेगा। तो यहाँ पर ऑल माइनस एम ऑफ ऑल नाइट्रो ग्रुप, तो यहाँ पर सभी नाइट्रो ग्रुप का माइनस एम लगेगा। यहाँ पर आप देखो बेटा 1 का माइनस एम है, 2 का माइनस आई है, और यहाँ पर आपके 2 जो ग्रुप है उनका, सॉरी मैंने एक मिस्टेक कर दी बेटा, क्योंकि मेटा पर है और मेटा पर माइनस एम कभी नहीं लगता, मेटा पर हमेशा माइनस आई होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर सभी जो ग्रुप है उनका माइनस आई होगा, तो माइनस आई ऑफ ऑल नाइट्रो ग्रुप। तो फर्स्ट में सभी का माइनस एम है, थर्ड वाले में सभी का माइनस आई है, इसमें का माइनस आई और एक का माइनस एम है। और हमें पता है बेटा कि एसिडिक इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई माइनस एम है, और मीजोमेरिक इफेक्ट इंडक्टिव इफेक्ट पे डोमिनेंट होता है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक इंटेंसिटी फर्स्ट की होगी, फिर सेकंड की होगी, फिर थर्ड की होगी, क्योंकि फर्स्ट में सभी पे माइनस एम है, थर्ड में सभी पे माइनस आई है, और सेकंड वाले में माइनस आई भी है और माइनस एम भी है। तो इसका करेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ ये होगा। अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 3। नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 3 आता है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ, हाँ बॉन्ड लेंथ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं। आप लोगों को पता होना चाहिए बेटा, सिंगल बॉन्ड लेंथ हमेशा डबल से बड़ी होती है। सिंगल बॉन्ड लेंथ जो है वो डबल से बड़ी है। क्यों? क्योंकि सिंगल बॉन्ड लेंथ में ओवरलैपिंग लेस होती है, डबल बॉन्ड में ओवरलैपिंग मोर होती है। लगभग कार्बन कार्बन के बीच में 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, और ये आपका 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ध्यान रखना बेटा, सिंगल बॉन्ड हमेशा बड़ा होगा डबल बॉन्ड के कंपेयर में। और अगर कहीं पे रेजोनेंस हो रहा है तो आपको पता है सिंगल डबल में और डबल सिंगल में कन्वर्ट होता है, तो हमें चेक करना पड़ेगा। तो इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके पास, तो देखिएगा एग्जांपल नंबर 1, NO2 ग्रुप लिया मैंने ये, और एक में ले रहा हूं यहाँ पर ये NO2 ग्रुप, और इसके औरतों पर यहाँ पर भी मैंने OCH3 और मैंने यहाँ पर भी OCH3 लगा दिया। इसकी बॉन्ड लेंथ ये A है और ये इसकी बॉन्ड लेंथ B है। आपको यहाँ पर बॉन्ड लेंथ ऑफ CN बतानी है। तो देखो बेटा, फर्स्ट के अंदर क्या हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, जबकि सेकंड के अंदर SIR हो रहा है, और SIR हो रहा है तो बेटा यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होगा। और मैंने कहा था जब फर्स्ट के अंदर रेजोनेंस होगा, तो देखो आप, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। आप देखो बेटा, जब यहाँ रेजोनेंस होगा तो ये पाई बॉन्ड बाहर जाएगा और ये बॉन्ड यहां पर आएगा। तो यहां पर क्या आ रहा है आपके पास, पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहे हैं बेटा। और अगर यहाँ पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएंगे, जबकि आपको पता है यहाँ पर SIR नो रेजोनेंस है, तो फर्स्ट के अंदर आपका 100% सिंगल बॉन्ड होगा। तो बताओ, जब आपके पास सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो रहा है तो पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, तो बेटा यहाँ पर आपका बॉन्ड लेंथ जो है डिक्रीज होगा। तो बताओ इन दोनों में से किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा बेटा, SIR वाले का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर रेजोनेंस नहीं है, और रेजोनेंस नहीं है तो वो 100% सिंगल बॉन्ड होगा। अगर वो 100% सिंगल बॉन्ड होगा तो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ भी बड़ी होगी।
एक और एग्जांपल लेते हैं इसी से रिलेटेड। OH, यहां पर Br, यहां पर Br, और यहां पर ले लिया मैंने नाइट्रो ग्रुप। यहां ले लिया मैंने OH, यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, और यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप। आपको यहाँ पर बॉन्ड लेंथ बतानी है A और B वाली, वही वापस पहले की तरह। अब आप देखिएगा बेटा, फर्स्ट के अंदर Br बल्कि इनसाइड है, Br जो है वो बल्कि ग्रुप है। बल्कि ग्रुप है तो बेटा स्ट्रीक इंड्रेंस यहाँ पर होगा, तो SIR है, यहाँ पर है SIR है, तो नाइट्रोजन आपका गो आउट ऑफ प्लेन, आपका नाइट्रोजन रिंग के बाहर चला जाएगा। और अगर रिंग के बाहर चला जाएगा तो बेटा इसका -M नहीं, ओनली -I ऑब्जर्व होगा, अर्थात नो रेजोनेंस। यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा, और अगर रेजोनेंस नहीं होगा तो 100% सिंगल होगा। जबकि यहां पर कोई SIR नहीं है, तो बेटा यहां पर NO2 रिंग एक ही प्लेन पर है। NO2 और रिंग दोनों अगर एक ही प्लेन पे है, तो बेटा यहाँ पर जो आपका नाइट्रो ग्रुप है उसका -M इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, अर्थात यहाँ रेजोनेंस होगा। और अगर रेजोनेंस होगा तो बेटा पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और अगर पार्शियली डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होगा। तो बताओ यहाँ पर भी किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी? फर्स्ट की बॉन्ड लेंथ सेकंड से मोर होगी। अब आप चाहो तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिएगा बेटा, अब हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन नंबर 4। एप्लीकेशन नंबर 4 आपका आता है डाइपोल मोमेंट। तो नंबर 4 में हम डिस्कस कर रहे हैं डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट म्यू इक्वल टू Q इंटू डी होता है बेटा। चार्ज बढ़ने के साथ साथ डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होता है। और ध्यान दे बेटा, आपका जो डाइपोल मोमेंट है वो -I और -M के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट मीजोमेरिक वाला I से पहले आएगा क्योंकि वो डोमिनेंट भी होता है। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं बेटा। C नाइट्रोजन और C, और यहाँ पर आपका ये रिंग है, और रिंग पर मैंने यहाँ पर आपका NO2 ग्रुप लगा दिया। सेकेंड एग्जांपल ले रहा हूं मैं, नाइट्रोजन, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है, और नाइट्रोजन पे लोन पेयर है। तो देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ये लिया है, यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ पर भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल, यहाँ भी मिथाइल, और यहाँ पर NO2। बताओ इनमें से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा? तो आप देखो बेटा, यहाँ पर तो आपका SIR लग रहा है। अगर SIR होगा तो ये गो आउट ऑफ प्लेन हो जाएगा, अर्थात नॉन प्लेनर सिस्टम हो जाएगा, तो इसका -I लगेगा। यहाँ पर SIR नहीं है तो इसका -M लगेगा। और अभी हमने कहा था मीजोमेरिक इंडक्टिव से मोर इफेक्टिव है, तो बेटा इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो मोर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका चार्ज, यहाँ पर आपका जो चार्ज है वो मोर होगा, और यहाँ पर आपका चार्ज जो होगा वो लेस होगा। क्यों? क्योंकि बेटा इंडक्टिव इफेक्ट में तो पार्शियली चार्ज आते हैं, आपके पार्शियली चार्ज आता है, जबकि मीजोमेरिक इफेक्ट और रेजोनेंस के अंदर हमारे पास कंप्लीट ट्रांसफर होता है, कंप्लीट ट्रांसफर से कंप्लीट चार्ज आता है। इसलिए फर्स्ट की डाइपोल मोमेंट सेकंड से मोर होगा। इसी के साथ आपका ये SIR इफेक्ट का पोर्शन कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने हर क्वेश्चन को कॉन्सेप्टली आपको एक्सप्लेन किया है। तो बेटा, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, ताकि आप लोगों के पास न्यू नोटिफिकेशन आता रहे।